तो भाई लोग अपन ने देख ली रहे विद्युत जामवाल की फिल्म जिसका नाम है क्रैक। और भाई क्या ही जबरदस्त फिल्म थी, क्योंकि एक्शन के मामले में ये फिल्म आपको किसी भी तरह से निराश बिल्कुल नहीं करती है। लेकिन यार एक फैक्ट है इस मूवी के बारे में, क्योंकि जिन जिन यूट्यूबर ने ये पहली बार फिल्म देखी ना, जब ये शुक्रवार को फिल्म रिलीज हुई और हर एक यूट्यूबर ने ये फिल्म देखी और इसका रिव्यू किया, एक ने भी, मुझे आप बताओ कि एक ने भी क्रैक मूवी की तारीफ की क्या? क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि जो आउटसाइडर होता है ना उसे कोई सपोर्ट नहीं करता है। बॉलीवुड वाले तो जलते ही है उससे, लेकिन ये साले यूट्यूबर भी कभी उसकी अच्छाई नहीं देखेंगे, इन्हें बस बुरा ही दिखती है। इन्होंने फिल्म के बारे में सब कुछ बोल दिया, मतलब वीएफएक्स घटिया है, एक्टिंग घटिया है, कहानी कुछ भी नहीं है, स्टोरी कुछ भी नहीं है, क्या ही बना दिया विद्युत जामवाल ने, ये ऐसा क्या ही होता है, और भाई इसे क्या ही मतलब बहुत कुछ बोला यार, बहुत कुछ बोला। और मुझे ये सुनकर ना बहुत बुरा लगा। देखो मैं कोई विद्युत जामवाल बड़ा फैन नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं यार, लेकिन जो बंदा अच्छे से मेहनत कर रहा है, सच्चाई के साथ मेहनत कर रहा है ना, और कुछ नया लेकर आ रहा है, कुछ नए से याद आया कि यूट्यूबर बोलते हैं कि इंडियन सिनेमा में कुछ नया नहीं होता है, तो भाई विद्युत जामवाल ने अभी कुछ नया लाया था। क्योंकि इससे पहले आप बताओ कि ऐसी फिल्म इंडियन सिनेमा में बनी थी क्या? आप बता दो, बनी थी या फिर बनी है या फिर है तो मुझे उसकी लिंक भेज दो, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि इंडिया में जैसे कि क्रैक बनी है वैसी कोई इससे पहले फिल्म बनी है क्या? क्योंकि भाई ऐसी फिल्म बनी नहीं है। और कुछ यूनिक और अलग करने की कोशिश करता है ना कोई, तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। और भाई कुछ यूनिक नहीं करता है कोई, तब भी इन यूट्यूबर्स को प्रॉब्लम होती ही है। देखो यार ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं सबके सब। क्योंकि यहाँ पे जहां तक मैं क्रैक मूवी की बात करूं ना, भाई फिल्म की कहानी मैं बताता हूं आपको, क्योंकि कहानी बोल रहे हैं ना कुछ लोग की कहानी ही नहीं है फिल्म के अंदर। देखो कहानी ये है भाई, जिस तरह से वो ट्रेन वाला सीक्वेंस था, जहां पे ट्रेन में बहुत सारे अभी भी लड़के करते हैं, या फिर इंडिया में साइकिलिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये इन सारी चीजों को ना इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। इसलिए ये जो फिल्म की कहानी है ना, इसको बेस्ड रखा है विदेशों के ऊपर। और ये विदेशों में क्यों होता है? क्योंकि वहां पे इन चीजों को वैल्यू दी जाती है, बड़े लीगली नहीं लेकिन इनलीगली भी इन चीजों को वैल्यू मिलती है। वहां पे साइकिलिंग हो, रेसिंग हो, या फिर कुछ गेमिंग हो, जो भी हो, मिलती है शायद वहां पे। इसलिए फिल्म की कहानी विदेश में जाके रुकती है। अब कहानी में आपको बता दूं तो सिद्धू है, यानी कि विद्युत जामवाल है, और उनके भाई है बड़े, वो भाई बड़े और ये छोटे हैं। अब ये दोनों को ये साइकिलिंग, रेसिंग वेसिंग करना, गेमिंग वेमिंग करना, या फिर चैलेंजेस लगाना, या फिर चैलेंज एक्सेप्ट करना, इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है। अब ये जाना चाहते हैं एक बड़े मैदान में जहां पे ये अच्छे से खेल सके। अब ऐसा मैदान तो इंडिया में है नहीं, और इंडिया के बाहर ही जाना पड़ेगा, तभी तो ये उस मैदान में खेलने का एक मौका मिलेगा। अब उनका भाई चला जाता है, लेकिन उनके भाई के साथ क्या हो जाता है उन्हें पता नहीं चलता है। बस एक पैसों से भरा हुआ उनके घर बैग आता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और भाई वहां पे जब विद्युत जामवाल यानी सिद्धू के पापा जो होते हैं, वो जब उनसे बात करते हैं उनके भाई के बारे में ना, वो काफी इमोशनल सीन था, और मुझे वहां पे इमोशनल लगा। और इमोशन से याद आया कि बहुत सारे यूट्यूबर ने बोला कि फिल्म के अंदर इमोशन ही कहां पे है। क्योंकि भाई आपको ना फिल्म देख देख कर ना आप भूल चुके हो कि असल में इमोशन क्या होता है, और इमोशन किस तरह से होता है। ये सारी चीजें ना यूट्यूबर भूल चुके हैं। मूवी रिव्यू जितने भी करते हैं ना, इनको मतलब इमोशन की कोई कदर नहीं है। इनको इमोशन अब कैसा चाहिए पता है? ये सारे इमोशन छोड़कर दुनिया का ऐसा कोई इमोशन चाहिए इनको जिसके ऊपर ये फुट फुट के रोए। अब कहानी आगे बढ़ती है, और सिद्धू जो है वो भी उसी मैदान में जाना चाहता है, और उसी मैदान में जाने के बाद उसे उसके भाई के साथ क्या हुआ और क्या नहीं, ये सारी चीजें पता चलती है। और तब जाके वो अर्जुन रामपाल की सच्चाई जानता है। अब विद्युत जामवाल को भी बाहर जाना है, उस मैदान में जाना है खेलने के लिए। अब मैदान में खेलने के लिए जाने के बाद एक दो गेम खेलने के बाद भी वो उनके भाई की सच्चाई जो है उनके सामने आ जाती है। अब वहां पे अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर जो है उनकी एंट्री होती है। अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है ना, वो काफी मजबूत है फिल्म के अंदर। भले ही वहां पे वो गेमिंग ज्यादा नहीं करते हैं और ना ही रेसिंग करते हैं, उनके इक्का दुक्का 10-15 सीन होंगे फिल्म के अंदर जहां पे वो रेसिंग करते हैं, और क्लाइमैक्स में एक वो आते हैं। उसके अलावा उनका कोई रेसिंग वाला कोई भी सीन नहीं है मूवी के अंदर। कुछ ज्यादा उनका मतलब कह सकते हो कि एक शॉर्टकट रोल है। बाकी पूरी तरह से वन मैन आर्मी, मतलब विद्युत जामवाल के ही ऊपर पूरी तरह से फोकस किया गया है। अब विद्युत जामवाल के भाई के साथ असल में हुआ क्या है वो भी जानता है विद्युत जामवाल, और जब उसे पता चल जाता है ना,
तो वो क्या करता है और किस तरह से करता है और किस तरह रिएक्ट करता है, वो सारी चीजें आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगी। और असल में अर्जुन रामपाल ने ही उनके भाई को मारा है या फिर किसी और ने मारा है, ये भी आपको फिल्म के अंदर पता चलता है और ये लास्ट में पता चलता है। एक ट्विस्ट ही है, समझ लो। देखो क्रैक मूवी जो है ना वो विद्युत जामवाल ने की। विद्युत जामवाल ने खुद सारे स्टंट किए। अब मैं स्टंट की बात करूं तो भाई जो इंटरवल से पहले एक सीन आता है जहां पे वो गाड़ी वाला सीन आपने देखा हुआ ट्रेलर के अंदर भी, वो काफी अच्छे से फिल्माया है। और उसके अंदर जिस तरह से वो एक्शन सीन जो शूट किए हैं और जिस तरह से कोरियोग्राफ किए हैं ना, वो काफी जबरदस्त लगते हैं। और भाई क्या ही विद्युत जामवाल एक्शन किया है यार। मैं ना उनका दिन पे दिन लगभग फैन बनता जा रहा हूं। मैं पूरी तरह से उनका फैन नहीं हूं, लेकिन इस तरह का एक्शन देखकर, और ऐसा एक्शन ना तो इंडियन सिनेमा में कोई एक्टर कर सकता है, क्योंकि ये यार मतलब कुछ अलग ही लेवल पे था। और उसके बाद जो क्लाइमैक्स में सीन आता है भाई, वो साइकिलिंग वाला, जो पुल के ऊपर से साइकिल चलाते हैं, आपने ट्रेलर के अंदर भी थोड़ा बहुत शॉट देखा होगा, वो काफी जबरदस्त था। और उसके बाद वो गिरते भी एक जगह पे, गिरकर उठकर फिर से साइकिलिंग करते हैं और फिर जाकर रेस जीतते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग था। और भाई वो कुत्तों वाला सीन, उस सीन के अंदर तो भाई विद्युत जामवाल कमाल ही कर देते हैं। और जिस तरह से उन्होंने 2-3 तारों के बीच से ऐसी छलांग मारी ना, मुझे तो लगता है उन्होंने असल में मारी होगी वो छलांग, क्योंकि जिस तरह से वो नोरा फतेही के साथ जुड़े होते हैं, मतलब पार्टनर्स होते हैं उसके अंदर, और नोरा फतेही उनकी पार्टनर होती है। और बात करूं मैं नोरा फतेही की, तो उन्होंने जितनी भी अभी तक फिल्में की है ना, जो भी 2-4 की हो, उनके अंदर उन्होंने एक्टिंग बिल्कुल नहीं की थी। लेकिन इस मूवी के अंदर, क्रैक मूवी के अंदर ना, उन्होंने एक्टिंग करने की कोशिश जरूर की है और वो कहीं एक आध जगह पे कामयाबी हो जाती है। तो जो लोग इस मूवी को घटिया बोल रहे हैं या फिर खराब है बोल रहे हैं या फिर विद्युत जामवाल ने कुछ बेकार ही बना दिया, कुछ अलग ही बना दिया, क्योंकि भाई इन लोगों को ना कुछ अलग और यूनिक हजम ही नहीं होता है। इन्हें बस वही इंडियन डिफिकल्ट कहानी चाहिए और उसी के ऊपर ये बात करेंगे और उसी से ये खुश भी होते होंगे, क्योंकि इनको अगर कुछ अलग दोगे ना आप, इनको झटका लगेगा, क्योंकि ये बोलोगे एक ऐसी टेस्ट है भी, इसको तो कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से खाना दिया जाता है ना किसी को कुछ अलग और यूनिक, वो आदमी जो रूटीन खाना खाता है ना, उससे अगर कुछ अलग उसे दिया जाए तो बोलेगा यार इसको तो कुछ टेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उसे एक आदत लग चुकी होती है एक ही टेस्ट की। तो उसे अगर कुछ अलग टेस्ट कराया जाए ना, तो भाई उसे हजम नहीं होता है। वैसे ही इन यूट्यूबर्स को ना अगर कुछ अलग और यूनिक कहानी देखने को मिलेगी ना, तो इन्हें हजम नहीं होती है। इन्हें बस वही इंडियन टिपिकल कहानी चाहिए। क्रैक मूवी की जगह समझ लो यहाँ पे शाहरुख खान होते। मैं बात कर रहा हूं, मतलब एक आप प्रैक्टिकली सोचो कि यहाँ पे अगर शाहरुख खान होते और शाहरुख खान ने विद्युत जामवाल जैसे एक्शन किए होते, तो भाई इन यूट्यूबर्स ने ना मतलब यार तारीफों के फूल बांध दिए होते। भाई शाहरुख खान ने क्या ही कर दिया, मतलब शाहरुख खान ने अपने करियर में तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है और शाहरुख खान ने क्या ही कर दिया। भाई इस तरह का एक्शन तो इंडियन सिनेमा में किसी ने भी नहीं किया है और क्या ही कहानी है इस मूवी की। भाई जबरदस्त, आपने इससे पहले ऐसी कहानी नहीं देखी होगी और शाहरुख खान को ऐसे अंदाज में आपने तो देखा ही नहीं होगा। इस तरह की बातें करेंगे यूट्यूबर जब यहाँ पे क्रैक मूवी की जगह ना शाहरुख खान होते तो। मैं झूठ नहीं बोलता यार, क्योंकि ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। आप अभी भी इस बात को इमेजिन करके देख लो कि ये यूट्यूबर ना कितनी तारीफें करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जब पठान फिल्म रिलीज हुई थी ना, तो पठान फिल्म के अंदर कुछ ज्यादा यूनिक और बेहतरीन कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि उस फिल्म को ना बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, इसलिए वो फिल्म चली। लेकिन फिल्म के अंदर ना, मैं सच कह रहा हूं, क्रैक मूवी से भी ना घटिया फिल्म थी पठान। क्योंकि पठान फिल्म के अंदर, वो भी फिल्म विदेशों में थी, बराबर है, उसके अंदर भी विदेशों के बहुत सारे सीन थे और ये सारी चीजें थी, लेकिन फिल्म की कहानी बहुत बेकार थी। कुछ नहीं था उस फिल्म के अंदर भी, सब कुछ फेकू लगता है। और कुछ कुछ यूट्यूबर ने बोला कि क्रैक मूवी के अंदर जो गोले वाला सीन होता है, जहां पे कार जाती है और उस गोले से कार उड़ती है, तो वीएफएक्स बहुत ही घटिया है। भाई आपने पठान फिल्म के अंदर लास्ट में जो क्लाइमैक्स में आता है ना वीएफएक्स, उसको देखा है क्या आपने? उसे कभी नोटिस किया है क्या? वो भी बहुत ही घटिया लगता है। और भाई कहां से वो वैसी जगह आती है जैसे कि पठान मूवी के अंदर बताई थी, वैसी जगह है क्या कहीं पे? लेकिन जो क्रैक मूवी के अंदर बताया है, साइकिलिंग हो, रेसिंग हो, गेमिंग हो, ये सारी चीजें होती है विदेशों के अंदर, जो कि वो रियलिटी बताई है फिल्म के अंदर। और यहाँ पे बात करूं एमी जैक्सन की, भाई एमी जैक्सन ने ना, मैंने बोला था यार ट्रेलर रिव्यू के अंदर भी बोला था कि एमी जैक्सन से ना बहुत ही जबरदस्ती से हिंदी बोली जा रही है और बुलाई जा रही है। तो भाई उनके ऊपर ना वो हिंदी सूट बिल्कुल नहीं करे, और वही होता है मूवी के अंदर जहां पे आप एमी जैक्सन के कैरेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो।
मुझे यार सबसे बेस्ट और खास लगा विद्युत जामवाल का ही कैरेक्टर। तो भाई जो लोग इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हैं ना, मैं सच कह रहा हूं आप प्लान कर लो, क्योंकि इसमें बेहतरीन आपको एक्शन मिलेगा, एक अलग स्टोरी भी मिलेगी और विद्युत जामवाल की खास एक्टिंग मिलेगी, क्योंकि विद्युत जामवाल ने भी इससे पहले ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे बिल्कुल नहीं किया है। भाई उनकी भी एक्टिंग बिल्कुल खास है और किसी भी यूट्यूबर के रिव्यू पर ध्यान मत दो, क्योंकि कहानी बेस्ट है, स्टोरी बेस्ट है, एक्शन बेस्ट है और इससे पहले ऐसी फिल्म आपने इंडियन सिनेमा में नहीं देखी होगी। आपको फिल्म कहीं भी बोर बिल्कुल नहीं करती है, एक डिसेंट कहानी है और डिसेंट कहानी के साथ जिस तरह से फिल्माया गया है सब कुछ मूवी के अंदर ना, वो काफी जबरदस्त है। क्या है ना भाई, विद्युत जामवाल से जितने भी जलते हैं ना उनको जलने दो। अगर आप उन्हें पसंद करते हो तो उनकी मूवी देखने जाओ, क्योंकि वो आपके लिए कुछ अलग और यूनिक जरूर लेके आते हैं हर बार, आप याद रखना। क्योंकि उनकी जितनी भी पिछली फिल्में थी, खुदा हाफिज हो, वो स्नेक हो, बहुत सारी फिल्में हैं उनकी, जो कमांडो हो, बहुत सारी फिल्में हैं, क्योंकि वो जबरदस्त थी। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे तू तो बहुत ही तारीफ कर रहा है विद्युत जामवाल की, ऊपर से बोल रहा है फैन भी नहीं हो, क्योंकि भाई मैं जो रियल है ना उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि विद्युत जामवाल ने खुद जो स्टंट किया है, जो जिस तरह से भाई स्टंट किया है ना, वैसे ना इंडियन सिनेमा में कोई भी एक्टर बिल्कुल नहीं कर सकता, इसकी गारंटी ले लो आप। देखो कोई भी मूवी बनाने में ना भाई बहुत मेहनत लगती है। यूट्यूबर जो है ना 2-2.5 घंटे की फिल्म देखते हैं, फिल्म देखने के बाद उसका रिव्यू करते हैं और फिल्म के बारे में बहुत ही बेकार, घटिया, वाहियात बहुत सारी चीजें बोलते हैं। लेकिन भाई जो बंदा समझ लो कि 2 साल से मेहनत कर रहा है उस मूवी के अंदर, क्या उसने कुछ सोचा नहीं होगा? या फिर जो यूट्यूबर बोलते हैं इनलॉजिकल सीन है, कुछ लॉजिक ही नहीं बनता है, कहानी ही नहीं है। भाई उन्होंने मूवी बनाने में 2 साल लगा दिए, 2 सालों से काम कर रहे हैं उस मूवी के ऊपर, और आप 2-2.5 घंटे में बोलते हो कि मूवी बेकार है। यार ऐसा मत किया करो, क्योंकि मेहनत हर चीज को बनाने में लगती है और उसे तोड़ने में ना मेहनत बिल्कुल नहीं लगती है, जो कि यूट्यूबर करते हैं। क्योंकि क्या है ना, विद्युत जामवाल कुछ अलग और यूनिक करता है ना, तो भाई इनके पिछवाड़े जलने लगते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है यार। क्योंकि मुझे आप कुछ भी बोलो, क्योंकि मैं सच्चाई है उसे मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मूवी काफी जबरदस्त है, लेकिन इनके पिछवाड़े जलने लगे हैं ना, इसलिए इस मूवी के बारे में घटिया ही बोल रहे हैं सब। इससे ज्यादा ना मैं कुछ नहीं बोलूंगा यार, क्योंकि आप समझ लो, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और आपके अपने बालाजी फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। तो मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेता हूं मैं अलविदा। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।